बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अबनॉर्मल बच्चे क्यों इतने ज़्यादा, इनका इंसिडेंस और इनका प्रिवेलेंस व्हाटएवर ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है। क्यों जो बच्चा पैदा होता है बहुत दफ़ा हम उसमें देखते हैं कि उनमें कोई ना कोई पैदाइशी नक्स होता है और ये इतना जो है अब ओवर द टाइम हम नोट करते हैं कि ये बड़ा कॉमन है। इसकी क्या वजह है, उसके आप कैसे बच सकते हैं। जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उसकी कई वजह हो सकती हैं। नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है कि जेनेटिकली एबनॉर्मल, यानी कि वो कुदरती तौर पे ही एबनॉर्मल होते हैं। उनके अंदर जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है कंसेंजेंट मैरिज की, यानी कि ख़ानदान में शादी होने की, कोई फैमिली हिस्ट्री हो कि एबनॉर्मल बच्चे होते हों, तो ये जीन्स की एबनॉर्मलिटी होती है जो कि कैरी ऑन करती है। एक तो ये डिसऑर्डर हो गया। फिर कुछ डिज़ीज़ है जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है या आपने डायबिटिक थे, आपने उसमें प्रॉपरली कुछ ऐसी मेडिकेशन पे हैं जो कि आइडियली प्रेगनेंसी में रुक जानी चाहिए, और अगर वो आप कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, तो फिर उससे बच्चे पे एबनॉर्मल इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ब्लड प्रेशर की भी ऐसी दवाएं हैं जो कि हमल के बग़ैर तो वो आपके लिए सेफ़ हैं, आप उनको ले सकते हैं। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर उससे बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा हो, मगर वंस यू आर प्रेग्नेंट, जब आप हामला हो जाती हैं, स्पेशली शुरू के 3 से 4 महीनों में जब बच्चा एक्चुअली बन रहा होता है, अगर वही दवाएं आप कैरी ऑन करेंगे तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। अगर आप वही दवाएं कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके बच्चे को नुकसान दे सकते हैं और खुदा न खास्ता आप एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं हैं जैसे कि आपकी जो पेशेंट एपिलेप्सी यानी झटकों की दवाएं लेते हैं, या कुछ एंटीबायोटिक हैं जो किसी ज़माने में टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाएं बहुत ज़्यादा कॉमनली ली जाती थी। फिर एक रिसर्च ने बताया कि ऐसे बच्चों के अंदर उनकी जो कान हैं बट प्रॉपर वो सुन नहीं सकते, या ऐसी किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो सिर्फ ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं हो सकती, अगर बहुत सारी जगहों पे आपकी डिज़ीज़ प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हुई या मैनेज नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको मिसाल देखी है शुगर का पेशेंट है, या फिर वो पेशेंट जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ एक तरह की इनहेरिटेड डिजीज़ होती है जिसके अंदर कुछ लोगों को पट्टों का मसला होता है, कुछ को दिल का मसला हो सकता है, वो भी जीन्स में आगे कैरी ऑन करता है। बहुत दफ़ा देखते हैं प्रॉपर बच्चों की हड्डियाँ नहीं बनी हुई, उनके प्रॉपर मसल काम नहीं कर रहे, मतलब वो एबनॉर्मल ही होते हैं बच्चे भी। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम किसी हद तक उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी बीमारी प्रॉपरली कंट्रोल हुई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 पे डायबिटीज़ है। फिर वो हमला ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अलावा भी मेडिकेशन ले रही थी, और उन्होंने जब भी आप चाहें, अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन पे हो और जब आप प्रेगनेंसी को प्लान करें, उससे पहले प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं, जब प्रेगनेंसी को प्लान करें, यानी कि अब आपने प्रेग्नेंट होना है और अब आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उसी वक्त आपने डॉक्टर के पास जाना है, उसको अपनी मेडिकेशन दिखानी है। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो आप अगर पहले 3 से 4 महीनों पे कैरी ऑन करेंगे या उनकी डोज़ ऐसी होती है तो वो बच्चे पे इफ़ेक्ट करती हैं। ना सिर्फ बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है खुदा ना खास्ता बच्चा ज़ाया हो जाए या आगे टाइम से पहले हो जाए। फिर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है ये एडिक्शन है। जी हाँ, बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारी एडिक्शन करती हैं। वो एक हुक्के से लेके अल्कोहल से लेके कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार ऐसी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इवन लो क्वांटिटी में भी आप लेते हैं वो आपके बच्चे पे इफ़ेक्ट करती है। स्पेशली अब अगर आप पहले 3 से 4 महीने में लें और खुदा ना खास्ता एक एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, या फिर बच्चा ज़ाया हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू में हमें पता नहीं चलती हैं और फिर जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद हमें पता चलता है, जैसे कि बच्चे के दिल का मसला है, या बच्चे के सर में पानी भर गया है, या इसी तरह की कोई डिसऑर्डर, या पैदाइश के वक्त तो बच्चा सही था, उसके बाद बच्चा प्रॉपर बच्चे ने सुना नहीं। स्पेशली ओवर द काउंटर मेडिकेशन हमारे पास ये बहुत कॉमन है कि जी बुखार हुआ, हम गए, हमने फार्मेसी से ख़ुद दवा ख़रीद ली, या ये मसला हुआ, हमने ख़ुद दवा ख़रीद ली। हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है। इवन एक ब्रूफिन की गोली का, एक पैराडोल की गोली का भी साइड इफ़ेक्ट है। एक पेन किलर भी आपके गुर्दे को फेल कर सकती है। तो जब एक पेन किलर एक गुर्दे को फेल कर सकती है, अगर आप परसिस्टेंट लें या उसकी डोज प्रॉपर ना लें, तो कंटिन्यूस मेडिकेशन स्पेशली शुरू के 3 से 4 महीनों में वो आपके बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकती है, और इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप समझदारी से काम लें, आप अपनी डिज़ीज़ को टाइमली डायग्नोज करवाएं। जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, वो भी बहुत दफ़ा कुछ ऐसी मेडिकेशन पे होते हैं, ऐसी दवाओं पे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, गुर्दे के मरीज़ कुछ वो ऐसी दवाओं पे होते हैं। हो सकता है बहुत सारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है और वो हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड ले रहे हो। ये सब दवाएँ
एक ख़ास मिकदार में बल्कि इवन लो क्वांटिटी में भी बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करती हैं और खुदा न खास्ता आप एक एब्नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं। सो अगर हम असाइड कर दें वो कॉजेज़ जो कुदरती थी यानी कि जेनेटिक कॉज थी, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो उन बच्चों की है जो सिर्फ आपकी बदएहतियात थी या आपने अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की या जो आप ट्रीटमेंट ले रहे थे वो गलत थी, उसकी वजह से वो बच्चा एब्नॉर्मल हुआ। पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के लिए इशू है, ना सिर्फ उसके लिए, डेफिनेटली उसके माँ बाप के लिए भी एक ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि ये उनका सब्र है और उनका इम्तहान है पूरी ज़िंदगी के लिए। सो क्यों ना हम प्रॉपरली टाइमली डायग्नोज करवाएं और टाइमली डॉक्टर के पास जाएं और इस मुसीबत से बचें।